एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो बाहर आता है पुलिस स्टेशन के। वो कहता है ये सब आखिरकार क्या चल रहा है, ये लोग आखिरकार यहाँ क्या करने आए हैं, आप लोग आखिरकार किन्हें रोक रहे हैं, ये लोग आखिरकार यहाँ क्यों आए हैं। फिर जाओमी कहती है कि सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया वोल्टन, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद हमें सिकी को दिखाया जाता है। सिकी कहती है कि आप लोगों के पास केवल 10 सेकेंड्स है, मैं ये वोल्टन को वापस कर दो, नहीं तो हम लोग पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह कर देंगे। उसके बाद वोल्टन कमिश्नर के पास आता है। वो कहता है सर क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ की क्या 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 चल रहा है, और ये निंग सिकी यहाँ क्या आई है, और ये क्या कह रही है। उसके बाद सिकी कहती है कि हे वोल्टन देखो मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। कमिश्नर अपने मन में कहते हैं कि हम डोनजन शहर की सबसे ताकतवर पुलिस हैं, पर हम इस तरह हार गए, हम इस बंदे के सामने हार गए, हमने इस बंदे के सामने अपना हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर कर दिए। पर फिर भी ये कह रहा है यहाँ क्या हो रहा है, ये सब कुछ देख भी रहा है, पर फिर भी कमिश्नर निंग सिकी से कहते हैं कि मिसिस निंग आप यहाँ की क्या क्यों आए हैं, क्या आप वोल्टन को यहाँ बचाने आए हैं। तो मैं बता दूँ वोल्टन इस वक्त सलाखों के पीछे है, वो इस वक्त कहीं नहीं जा सकता। सिकी वोल्टन को हाथ पकड़ती है। वो कहती है कि अब वोल्टन का जो केस है वो मिलिट्री के हाथों में है, ना कि आपके हाथों में है, इसलिए अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वोल्टन कहता है क्या क्या मैंने अभी मिलिट्री ज्वाइन कर ली, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। उसके बाद कमिश्नर को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम अंदर गुस्से से अंदर जाते हुए कहते हैं कि मैं मिलिट्री से इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर मांगूंगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। उसके बाद सिकी कहती है चलो वोल्टन चलो घर चले, वैसे भी मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं। वोल्टन कहते हैं क्या तुम्हारे ग्रैंडपा। तभी वहाँ शाओमी आती है। शाओमी कहती है वोल्टन तुम इस तरह नहीं जा सकते, निंग सिकी तुम वोल्टन को कहीं नहीं ले जा सकती, वोल्टन इस वक्त सलाखों के पीछे है, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो और वोल्टन को हमारे हवाले कर दो। बाद वोल्टन कहता है अब तुम मुझे फिर से अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद शाओमी को बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो कहता तू तू ब्लडी बास्टर्ड, वो अपनी गन निकालने वाली होती है। फिर तभी उसका जो साथ वाला होता है वो कहता है मैम प्लीज गन मत निकालना प्लीज गन मत निकालिए। उसके बाद वो गुस्से में फिर से अपनी गन को अंदर रख लेती है। आप इसका चेहरा देख ही सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है। उसके बाद उसका सोल्जर कहता है कि तो मैम अब क्या हमें लुओ का पीछा करना चाहिए, क्योंकि वोल्टन तो जा चुका है, पर फिर भी क्या हमें इस केस को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वो कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम लोग चाहते हो तो कर लो, पर मुझे इससे कोई परवाह नहीं, तुम लोग चाहो तो कर लो, मुझे इसकी घंटा भी परवाह नहीं। उसके बाद जिंगयू सांस में सांस लेती है। वो अपने मन में कहती है कि ठीक है चलो फाइनली आखिरकार ये सब कुछ अब खत्म हुआ, अब ये वोल्टन का अटेंशन सभी लोगों के पास होगा, सभी लोग ये वोल्टन पे ध्यान देने लगेंगे और वोल्टन का कैंप फिर से चलने लगेगा। वोल्टन अब मिलिट्री के हाथों में है, ना कि पुलिस वालों के हाथों में है। अब ये केस धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगेगा। फिर तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि मैम क्या हमें उस लू का पीछा करना चाहिए। फिर वो कहती है हाँ उस लू को पीछा करते रहो, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि किसका अटेंशन कहाँ जाता है। फिर तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है मैम आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, पर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। ओल्ड निंग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा निंग, आपने मेरी जान बचा ली, अब बस मुझे इस केस को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद उसके ग्रैंडपा ओल्ड निंग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम अब यहाँ आ चुके हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम सेफ हो, अब मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वोल्टन कहते हैं अरे नहीं फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहता, आपके ऊपर कोई बोझ बन के नहीं रहना चाहता। फिर वो बाद में ग्रैंडपा कहते हैं नहीं तुम यहाँ रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिक्र मत करो, तुम यहाँ लंबे समय तक रह सकते हो। उसके बाद वोल्टन कहता है ग्रैंडपा क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आप जानते हैं कि कौन है वो बंदा जो मेरे पीछे इस तरह हाथ धोके पड़ा है। उसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी अब मैं से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे दुश्मनों को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस बंदे ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम फिक्र मत करो, तुम अपनी चैन की सांस ले और तुम मेरे घर पे रहो। उसके बाद वोल्टन कहता है, उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरा दुश्मन अभी भी छुप रहा है मुझसे, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। ओल्ड निंग उसके बारे में नहीं जानते, पर लेकिन अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मेरा दुश्मन मेरे से चाहे कितना ही खेल ले, पर जब मेरी बारी आएगी तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे अभी इस बारे में थोड़ी बातचीत करनी है तुमसे। वो क्या है कि मेरी पोती ने तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन से लेके आई है, इसलिए अभी इस बारे में मुझे थोड़ी बहुत बातचीत भी करनी है। पर खैर उससे पहले अब तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है, तो अभी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अब तुम धीरे धीरे और ज़्यादा ताकतवर बनो, तुम्हें अपने और अपनी देश की और अपने फैमिली की अच्छे से सुरक्षा करनी। एक असली आदमी कभी भी मुश्किलों से नहीं डरता, वो हमेशा मुश्किलों को अपने सामने लाता है और उनको समाधान ढूंढने की उनकी कोशिश करता है। अब तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं रहो, अब तुम एक ताकतवर मिलिट्री ऑफिसर हो, और अब तुम्हें अपने देश को और अपनी मिलिट्री को और अपनी फैमिली को तीनों को सिक्योर करना होगा। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे किसी काम से जाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बावल्टन कहता है अरे नहीं एक्चुअली क्या है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं मिलिट्री ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ। आई नो मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर लेकिन मैं मिलिट्री ज्वाइन कैसे। फिर अभी वो कहते हैं ये मुझे पुश कर रहे हैं ट्राई करने की, ये मुझे ट्राई कर रहे हैं मुझे पुश करने की मिलिट्री में ज्वाइन होने की, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर वोल्टन कहता है वैसे भी मुझे आपसे थोड़ी कुछ बहुत बात करनी है सिकी नींग के बारे में, आपकी सिकी नींग के बारे में, वैसे भी उसकी शादी के बारे में। फिर वो देखिए आखिरकार तुम्हें उसके बारे में क्या बात करनी है, तुम तो वैसे भी उससे नफरत करते हैं ना। फिर भी वोल्टन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो।
वो क्या है कि एक्चुअली मैं उस समय ध्यान नहीं दे रहा था, मैं थोड़ा बदमाश सा था और वैसे भी उसने मेरी मदद की है तो मैं उसको रीपे करना चाहता हूँ। आज के दिन उसने सच में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और वैसे भी आज के दिन वो बहुत ज़्यादा कमाल की दिख रही थी। उसका हेयर स्टाइल, उसका लुक, सब कुछ एकदम कमाल दिख रहा था। उसके बाद वो खुश अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। वो कहता है आज के दिन नहीं सिकी ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। आज के दिन तो वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। हकीकत मैं अब उसके बारे में क्या कहूँ। उसने मुझे, उस खूबसूरत लड़की ने एक फेरी की तरह आके मेरी मदद की है। मैं सच में अब तो धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा हूँ। वो सच में एक कमाल की फीमेल है। उसके बाद ओल्ड नहीं कहते हैं क्या कहा रीपे, आखिरकार तुम उन्हें किस कारण से उसे रीपे करोगे, क्या पानी की तरह? क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम उसे किस प्रकार से रीपे करोगे, मैं जानना चाहता हूँ। उसके बाद ओल्डन कहता है कि ओल्डनिंग, ये थोड़ा अजीब होगा पर लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उसका फियोंसी है वो दिखने में कैसा है। अगर वो हैंडसम है तो, अगर वो मेरी तरह हैंडसम है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद चुनूंगा, मैं खुद कर लूँगा। और ये सुनने के बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि क्या ये क्या मजाक कर रहा है सच में। फिर उसके बाद वो अपने मन में कहते हैं कि क्या ये मजाक कर रहा है ये बच्चा, ये सच में मेरी पोती से प्यार करता है कि ये नहीं, या सिर्फ मजाक कर रहा है। कहता है कि ग्रैंपा वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक तरफ क्या हो, एक दिन अगर एक दिन मैं हो और एक तरफ आपका दामाद हो, तो फिर आप हम दोनों में से किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, किसका साथ देंगे, मेरा या फिर उसका? उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि नहीं मैं न्यूट्रल रहना चाहूँगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं क्या न्यूट्रल, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था यार, ये तो न्यूट्रल भी रह सकते हैं। उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि हे लड़की वैसे मेरी बात सुनो, सच में क्या तुम मेरी पोती से प्यार करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, पर अगर लेकिन तुम उसके साथ उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वॉर्डन कहता है कि आपको इस चीज़ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैं एक बहुत काइंड पर्सन हूँ। और ये सुनने के बाद ग्रैंपा कहते हैं क्या कहा, काइंड? हाँ मैं तुम पे यकीन करता हूँ, मैं उतना ही तुम पे यकीन करता हूँ जितना मैं भूतों पे करता हूँ, मतलब नहीं। अभी ग्रैंपा के पास उसका एक सोल्जर आता है, वो उन्हें कुछ कान में कहता है। और ये सुनने के बाद ग्रैंपा कहते हैं क्या, क्या कहा तुमने, क्या सच में? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बाद वोल्टन कहता है क्या हुआ ग्रैंपा, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या मेरे लिए, क्या मेरी कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आई है तो मैं उसे खुद संभालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ओल्डनिंग कहते हैं कि क्या मूर्खों जैसी बातें मत करो, तुम मेरे परिवार के हितैषी हो और मैं तुम्हारा, और जो भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेगा समझो उसने मेरे परिवार के साथ किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि मैं जानता हूँ ये ओल्डनिंग जानता है कि इसे मुझे किस प्रकार से रीपे करना है, इसकी काइंडनेस इसमें कमाल की है, जबकि मैंने तो इसकी कुछ खास ज़्यादा मदद भी नहीं की। उसके बाद वो तैयार होते हैं, वो कहते हैं कि वोल्टन इस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तुम्हारे उस मर्डर केस की, उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो तुम प्लीज़ इसे खाली मत बैठे रहो ना, तुम भी थोड़ा जांच पड़ताल करो कि तुम्हारी उंगलियों के निशान क्या सच में उसके शरीर पे आए थे, उस लड़के के, उस मोटे के शरीर पे आए थे या नहीं। उसके बाद वोल्टन कहता है ठीक है, लियो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है तो तुम थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लियो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसने मुझसे निपटने के लिए अगर अपने सच में बेटे को मार डाला है तब तो ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। उसके बाद अभी वहाँ पे सिक्की आती है, सिक्की आती है कहती है ग्रैंपा क्या आप सच में कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं? उसके बाद वो कहती है हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए ये वोल्टन का ध्यान रखना, ओके? उसके बाद निंग बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, वो कहते हैं कि मैं उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा, कसम से जिस किसी ने भी वोल्टन के साथ ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनने के बाद वोल्टन और सिकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो तो इन्हें क्या हो गया अचानक से। बाद वोल्टन कहता है क्या हुआ, क्या आपको थोड़ी कोई परेशानी हो रही है मेरे कारण? उसके बाद वो कहते हैं क्या नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आपकी वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मेरे ग्रैंपा के साथ किस प्रकार की बातें कर रहे थे। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं ज़्यादा नहीं, बस मैं तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर रहा था। बाद निंग सिकी कहती है क्या सच में ये बात सच कह रहे हो? उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो। उसके बाद निंग सिकी बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, उसके पसीने छूटने लगती है, वो अपने मन में कहती है नहीं नहीं नहीं, वास्तव में क्या सच में ये मुझे सच में पसंद करता है, क्या ये सच में मुझसे शादी करना चाहता है? ये एक बहुत बड़ी डील है कसम से, पर क्या, पर मेरे पास तो पहले, पर मेरे पास तो एक फियोंसी है, नहीं ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म हो रहा है, नहीं ये ख़त्म हो रहा है, नहीं 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 नहीं। सिक्की बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, उसके तो कान और पूंछ भी आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, तुम आखिरकार ये क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना? और फिर वो कहती है क्या तुम सच में सच कह रहे हो ना? उसके बाद वो वहां से दम दबा के भाग जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो ज़्यादा बोर हो रहा होता है, वो कहता है अरे यार यहाँ पे तो निंग सिकी भी नहीं है, ना ही यहाँ मेरी वाइफ चैंग है, यहाँ पे तो कोई नहीं है, मैं आखिरकार किसके साथ टाइम पास करूँ, किसके साथ बातचीत करूँ यार, कोई तो हो। ग्रैंपा निंग भी चला गया। फिर तभी वोल्टन उस गार्ड के पास जाता है, वो कहता है अरे भाई भाई मेरी बात सुन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ बाहर चलेगा, ऐसे ही थोड़ी देर मजा करेंगे? उसके बाद वो कहता है कि नहीं सर मैं इस वक्त अपनी ड्यूटी पे हूँ, अगर सर को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे, नहीं मैं नहीं चल सकता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। बाद में वोल्टन को दिखाया जाता है जो बाहर आया होता है ऐसे ही घूम रहा होता है, वो कहता है यार क्या बेकार जिंदगी है, कसम से सब कुछ इतना बढ़िया चला था, मैं खुश था, मेरी वाइफ खुश थी, मेरे सभी फ्रेंड्स
फीलिंग्स खुश थी, पर आखिरकार ये एक पल में ही जज्बात, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब कुछ बदल गया यार। लगभग ज़िंदगी अब आधी झंड सी हो गई है, पर फिर भी मैं इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करके रहूँगा। फिर तभी वहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो कहती है कि हे तुम ये वोल्टन हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना, और इस लड़की को याद रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।